जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद बकरी सिर जन्ना अबू बकरी सिर जन्ना अबू बकरी सिर जन्ना सिर्फ इको कम कर। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व फातिहना व आक़िबना व खातिमना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौस आजम जेर साया हर वली। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों हुजूर की बेइज्जत हुई। जिस दिल पे हुजूर की नजर पड़ गई वो चमक है। दिल पे खुद सरकारे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चचा जान है, उनसे पूछा गया कि आपने कलमा कब पढ़ा? तो आपने फरमाया जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा के पेंगोड़े में थे। खुद फरमाते हजरत अब्बास, फरमाया मैं हुजूर नु वेख्या कि उस साल में गोद में आलम शबाब, आला हज़रत फरमाते हैं गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। आप फरमाते हैं मैंने बचपन में, जब हुजूर बचपन में थे तो मैंने देखा कि हुजूर की उंगली जिधर जाती है फलक का चांद भी उधर जाता है। तो दिल तो मैं तभी दे बैठा था, लेकिन इजहार नहीं किया। इजहार करते करते बड़ा वक्त लग गया, 40 साल का अर्सा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। आते ही बदर हो गया, बदर शरीफ का मार्का। ये मक्के में थे, तो अभी जबान से इन्होंने नहीं बताया था कि मैं कलमा पढ़ चुका हूं या मैं मान चुका हूं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको कुरैश ने मजबूर किया कि आप हमारे साथ चलें बदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर के खिलाफ। तो इतना मजबूर किया कि आप जाने पे तैयार हो गए, क्योंकि अभी कलमा इजहार जो नहीं किया, इस्लाम से पहले की बात है। फिर जब इजहार हो गया उसके बाद तो फिर हाल ही कुछ और हो गया। बदर में जब पहुंचे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर दे दुश्मनों ने लम्या पा छड़िया। ओहो, 8 तलवारों से हुजूर कायनात हिला दीजिए। अब अल्लाह फरमाता है कि लाओ जी कंजुल ईमान शरीफ। सुभान अल्लाह। आप इधर मेरे पास आ जाए, आप ही आ जाओ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लें जी, देखो जी इस्लाम क्या चाहता है जी। सूरह मोहम्मद शरीफ है जी, और इसकी आयत नंबर 4 है। ठीक है, यहां से बेटा तर्जमा करो।
मैं अरबी पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद। तर्जुमा ऊंची आवाज से। बस अल्लाह फरमाता है बात ये है, बात ये है। तो ना ना अजी इधर तो लुत्फ लैन दो। बात ये, बात कहते, पहले तो कहते ना क्या बात है, अब ये नारा रब ने दिया, बात ये। 27 साल का नौजवान हो गए, ठीक है। तवज्जो तवज्जो। छोटी ईद भी अंदर, वड्डी भी अंदर, सारे नालों वड्डी भी अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब वो बाहर आए, 7 महीने तकरीबन 8 माह रहने के बाद 12 अप्रैल से लेकर 18 नवंबर तक, और फिर भी डटा रहे, तो अल्लाह फरमाता है बात ये, बात ये, बात बात जी जी आगे बात ये है जी। बात ये है और अल्लाह चाहता तो आप ही इनसे बदला ले लेता। अल्लाह चाहता तो आप ही इन फ्रांस वालों से बदला ले लेता, इसे बदला ले लेता। बदर में हुजूर के मुकाबले में जो आए, अल्लाह खुद बदला ले लेता। अल्लाह फरमाता साहबा आपने घर में बैठकर दुरूद पढ़े, मदीना मुनव्वरा में बैठकर हुजूर के रोजे के सामने बस आप दुरूद पढ़े, बदला हम खुद ले लेंगे। अगर अल्लाह चाहता तो बदला खुद, अगर लिया क्यों नहीं? अल्लाह चाहता, जब वो कुन कहता है तो सारी कायनात बन जाती है। वो कहता गरक हो जाओ, सारे काफरा ने क़यामत वाले दिन यही तो होगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, जमीन दी प्लेटां हिला छोड़ेंगे, रब हिला छोड़ेगा। तो 313 को क्यों कहा कि तुम मैदान में आ जाओ? अगर अल्लाह चाहता तो बदला, असल में रब फरमाता है बात हम देखना चाहते हैं। नमाजी तो बड़े पक्के हैं, गाजी कितने पक्के हैं। नमाज पढ़ना तो बड़ा आसान काम है, घर से निकलना बड़ा औखा काम है। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह खुद ही बदला, लेकिन किया क्या जी? तुम्हें क्यों कहा ऐ साहबा, तुम्हें क्यों कहा, फिर ऐ मेरे हुजूर के गुलामों तुम्हें क्यों कहा? ऐलान हुआ जी, नामुसे रिसालत मार्च आ जाओ जी, इत्थे पहुंच जाओ, सदरे आ जाओ, कामों की आ जाओ, साधो की आ जाओ, गुजरा वाले आ जाओ, वजीराबाद आओ। तुम्हें क्यों कहा? अल्लाह चाहता तो खुद ही बदला, तो तुम्हें क्यों कहा? लो जनाब, अब जवाब सुनो कि अपने दिल की कैफियत में भी देखो। मगर इसलिए कि तुम में एक दूसरे से जांचें। अल्लाह फरमाता है हमने ये काम इसलिए किया ताकि हम परख ले, जांच ले कि दीवाने केड़े ते कमीने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो, मन सब्बा नबियन। आज तो वैसे ही खुशी का दिन, आज तो टरू है। और मन सब्बा नबियन, क़यामत वाले दिन मान सामियत तो होना चाहिए जी। हम करोड़ बार अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सर झुकाते हैं, और इस इतनी खुशियां जो कल कुछ शाम से मिल रही हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, इन मुस्कुराहटों के पीछे हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार है। आपने वो किरदार अदा किया जो हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने किया था।
और बाकी मसला रह गया जी, ये तो बड़ा छोटा सौदा था उनके पास, चेयरमैन रोयत ऐलान, चंद ऐलान तो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कह सकता जी नजर आ गया साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक। लेकिन फरमाया मुनीबुर रहमान के चांद का ऐलान कोई करेगा, दिन में तारे सिर्फ तुम दिखा सकते हो, कोई और देखो मैं पर्सनली तौर पर साढ़े यहाँ नेगेटिव किसी के बारे में कहना है तो सेकंड नहीं लगता। नमाज पढ़ के लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव का भी ज़हन रखा करें। मैं जाती तौर पर जानता हूं, और मैं एक ही जुमला, मैंने डॉक्टर सरफराज अहमद साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा मुफ्ती साहब के साथ पढ़ा है, तब से एक ही मुझे बात है जो मुफ्ती साहब में नजर आई है, और उम्मीद रखता हूं कि जो बाशऊर लोग हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे। ये जना रब को लो बड़ा डरता है, बस बड़े बड़े सख्त जर्नल आए और कहा ने ऐलान कर दो जी सुबह ही जनों का, हम तुम्हें देखकर ऐलान नहीं करते, हम हुजूर के फरमान को देखकर। अच्छा जी, फिर ना मनी तो फिर दायरा ओहदा तो वापिस होना सी, क्यों इनसे ओहदा क्यों लिया गया? क्योंकि इन्होंने ये नहीं ना कहा कि वजीर आजम से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, तो ओहदा तो वापस। और जब ओहदा वापस ले लिया गया चेयरमैन रोयत ऐलान का, क्या 2 गड्डियां सन दी सन, 4 मुलाजिम सन, वापस आ गए। तो किसी ने इनसे पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब सुनाओ, अब घर में बैठकर कैसे गुजर रही है वो रेल पेल और आगे आना जाना, हूटर शूटर? वो कहने लगे चलिया तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका सरकार की। तवज्जो। और ये साढ़े संगी जिस तरह शबीर साहब मैं गुलदस्ता पेश करने वास्ते आए ना जी, मैं नीयत की है कि मैं इत्थों जाके कराची मुफ्ती साहब नूं गुलदस्ता पेश करना माड़ा जाए, ऐसी माड़े जे लोग हैं तो इन दोनों हथों नाल सलूट भी पेश करना, लखा सलाम हो। मगर अल्लाह फरमाता है हम चाहते तो हम किसी को भी बीच में ना लाते, हम खुद मदद कर लेते, लेकिन रब फरमाता है हम आजमाना चाहते हैं ना, अपने कौन है और बेगाने कौन। मुनाफकत किसको कहते हैं जी? मुनाफकत सुनो, तो अपने किबले दुरुस्त करो जी, किबले दुरुस्त करो, किबला हुजूर ही है, तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ रखो। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है जी, मैं भी पढ़ता हूं और वक्त का वजीर आजम भी पढ़ता है हर तकरीर से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु, सूरह फातिहा निकाले, तर्जमा पढ़ो जी ऊंची आवाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को ही पूजें और तुझी से मदद चाहें। बस मदद किससे चाहें जी? ये तो कुरान है, नेकियां लबन गियां ने, मदद अल्लाह से चाहे। ते जेड़ा बंदा ये आयत पढ़ के मदद किसी और को लो मंगे, कुरान से बात करेंगे। कहते मेरे बारे में हमने बहुत सी बातें तो आपको बताई नहीं है, शेयर ही नहीं की, जो कुछ इन्होंने डायरेक्ट वजीर आजम के दफ्तर में इन्होंने हमारे खिलाफ जाकर शिकायत लगाई है कि ये कौम को गुमराह कर रहा है। तो मैं कुरान है सामने, अगर बताएं कुरान रख के सामने आपको मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं है। मुझे अभी भी यूरोप वाले कहते हैं कि आप हमारे पास 4 दिन आकर रहे, 2 दिन हर हफ्ते में आपको वापसी की टिकट दे देंगे। मगर मैंने कहा कि बात इतनी सिर्फ इतनी बात है, कायनात छूटती है छूट जाए, दाता साहब का शहर कभी नहीं छाड़ सकता। बात तवज्जो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। और दूसरी तरफ से कहते हैं अगर फ्रांस के सफीर को देश निकाला दे दिया और उसको वापस कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो बताएं मुनाफकत है या नहीं है? कहते अगर ना करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया। चलो 10वां पारा सूरह तौबा, ठीक है, सूरह तौबा शरीफ और आयत नंबर 28 चेक करें। बस
एक सफा और आगे जी। लो जी आयत नंबर 28 है जी, ठीक है। सूरह तौबा की आयत नंबर तानू याद कराने से मैंने केड़े केड़े जतन करने पैने। मुमताज ने मारिया 27 ते आयत नंबर। लो जनाब, जिनको यह फिक्र है कि अगर पाकिस्तान ने फ्रांस से ला ताल्लुकी की भूखे मर जाएंगे, उनको जवाब रब दे रहा है। तो रब दी मननी है, इन्हों दी मननी है। और जड़ा इन्हों दी किस जाहिर है, ये अभी जो रात से बयानात चल रहे हैं ना जी, वो कहते हैं मदारिस में, डब्बू साहब कहते हैं मदारिस में इंतहा पसंदी नहीं होती, ये कॉलेजेस में होती है। ये क्यों कहा? असल बात ये, उसको पता है कि नामूसे रिसालत के लिए मौलवी तो निकले ही नहीं है, जीन्स वाले निकले हैं, खत्तू वाले निकले हैं, टोपियों तो बगैर बाहर आ गए। उन्होंने क्या यार तुसी ते कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दसो ते तुसी क्यों आ गए? रात को शेखपुरा में तकरीर थी तो मैं वापस आया तो मुझे एक बंदे ने गड्डी पीछे लाई, उन्हें कहा मैं मिलना है, तो गाड़ी रोकी तो इंजीनियर निकला जो गाड़ी चला रहा था। कहने लगा हुजूर मैं लम्स यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूं और मैं इंजीनियर हूं, लेकिन कहने लगा अल्लाह दी कसम दिल माने नू नहीं देता, दिल रसूलुल्लाह नू। उन्हें क्या जी दिल असी किसी नू नहीं देता, दिल व महबूबे हिजाजी बसताए, दिल असी रसूलुल्लाह नू देता है। वो कहने लगे ओ हाँ हाँ ओ इस मदारिस में तो इंतहा पसंदी नहीं है, इंतहा पसंदी तो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है। असल में रब फरमाता है बात ये है। हाँ, इसलिए अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे अब हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला लिबरल से है। और इंशाअल्लाह 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 सदका पंचतन पाक दा आने वाला दौर इस्लाम का दौर हो। मत कोई एक तवज्जो तवज्जो, हम शख्सियत के पीछे नहीं खड़े हुए। अमीरुल मुजाहिदीन मेरे उस्ताद भी हैं, मगर शख्सियत के पीछे नहीं खड़े, हम नजरिए के पीछे खड़े। अच्छा ताड़े चो के बंदा उठ के कहे जी मैं नामूसे रिसालत वास्ते तहरीक चला रहा, पहला बंदा मैं होगा वो पीछे नामूसे रिसालत वास्ते जेड़ा इत्थों उठ के कोई कहना ना जी मैं नवी तहरीक चला रहा, मतलब TLP से हटकर मैं कोई नई तहरीक चलाना चाहता हूं और वो सिर्फ नामूसे रिसालत के लिए होगी, सारा जग ना आवे मैं जरूर आऊंगा। शहरी साहब भी आ जाएंगे, मामू भी आ जाएंगे, ए जड़े मेरे संगी बेली इंशाल्लाह सी आ जाओगे। हमें क़यादत का शौक नहीं, हमें यह है कि बस हम बस चलते रहे, कारकुन बनकर रहे, पीछे पीछे टुरते रहिए, पिछली सफा दे कोई उठे तो सही कहे असी नामूसे रिसालत मार्च का ऐलान कर दें, असी आज भी जान वास्ते तैयार, नमाज पढ़ के तो टुर जावांगे इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं, हुजूर दी इज्जत वास्ते बस। लो जनाब भूखे मर जाएंगे, सुनो जी रब की जवाब देंदा, रब दी मनिए या ताड़ी? अल्लाह दी मननी चाहिए। सूरह तौबा दी आयत नंबर, हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसी तरह उत्ते तक की आयत पहुंचा छो और उनको पहुंचाएं जिन्होंने, वो विफाकी वजीर जिसने कहा था कि मुझे इनसे बड़ा वजीर आजम से बड़ा आज के रसूल ही नजर नहीं आओ। मैं क्या तेरिया तेनू हो की गया, तेनू पीर मेहर अली नजर नहीं आना? टिल नहीं लाया पूरा जी की कुछ नहीं किया इस्लाम के खिलाफ, लेकिन रब फरमाता तुम समझते हो कि तुम गालिब आ जाओगे, रब फरमाता नहीं, बात यह है कि दीन गालिब आए। करो जी, रब फरमा रहे जी आयत नंबर 28 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, जी ए ईमान वालों। जुनैद बगदादी फरमाते हैं तकरीबन 87 मुकाम ते लफ्ज आया कुरान में, तकरीबन या अय्युहल्लज़ीना आमनू 87 जगह फरमाया जिदू भी ये लफ्ज आए ना जरा चुकन्ने होके बैठ जाए, इंज होके बैठ जाए। क्यों? फरमाया रब कह रहा है, रब कह रहा है। क्या कह रहा है? रुकिए, जज्बात से हटकर बात समझिए। सुनने में आया है कि बुनियाद अच्छी हो तो इमारत बड़ी अच्छी होती है, बुनियाद चंगी हो इमारत चंगी होती है। बीम सोने पाना था फिर जिन्नी मर्जी छत चुक लो, बुनियाद अच्छी हो। रब जिसको कह दे ए ईमान वालों, तो इसका माना क्या है?
इसका माना क्या है? इसका माना यह है रब जिन्हों कह दवे ए ईमान वालो ते ईमान वाले नु समझ भी आ जावे कि रब मैनू कह रहा है। फरमाया दा मतलब है वे कि जदों दुनिया तो जाएगा अखां बाद विच बंद होणगियां, कलमा पहले नसीब होए। हाँ ए ध्यान नाल बह जाओ, ध्यान एक्टिव हो सारे, जेड़े जेड़े एक्टिव हैं हाथ थले ही रखन जी, तवज्जो रखे। ए ईमान वालो निरे मुशरिक निरे नापाक है, ऊंचा बोल, नापाक है, मैं नहीं कह रहा, रब कह रहा है मुशरिक निरे नापाक है। निरे नापाक का क्या मतलब है? ही नापाक, कन्फर्म, कन्फर्म लानती है, कन्फर्म नापाक है। 1000% नहीं, करोड़%। कौन कह रहा? सूरत का नाम क्या है? आयत नंबर 28, आयत नंबर कन्फर्म नापाक है मुशरिक। तो फ्रांस वाले सुन्नी है, वो भी तो मुशरिक है ना, पलीद है, बल्कि 80% तो वो हैं जिनको अपने डैड का ही नहीं पता। फ्रांस में, यूरोप में, मैं देख कर आया हूं, यूरोप कुछ भी नहीं है हुजूर। इकबाल को किसी ने पूछा हुजूर तुसी सुनाओ किवें दा दौरा रहा यूरोप दा? इकबाल कहंदा कि तुम्हें क्या बताऊं, जब जाने लगा था तो मैंने मदीना शरीफ से और नजफ शरीफ से मट्टी मंगवा कर अपनी आंखों में लगा ली हुई थी, तो खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। लो जनाब, मुशरिक निरे नापाक है, निरे नापाक है। रब फरमाता है मुशरिक क्या है जी? कहते सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा रब को मशवरा दो, तू तो 70 खरब माओ से बढ़कर प्यार करता है। तो रब क्या कहता है? मुशरिक निरे। आगे चलिए। तो इस वर्ष के बाद वो मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। बस अल्लाह फरमाता है इन्होंने मस्जिद हराम के नेड़े नहीं आना। हालांकि आना चाहिए, इजाफा नहीं होगा लोगों में। आएंगे 2-4 जमजम के घूंट पी ले, की जाता है समंदर चो 2-4 घुट पी ले। अल्लाह फरमाता है इन्होंने करीब भी नहीं आना। इन्होंने वास्ते दुआ, इन्होंने मस्जिद हराम दे नेड़े, और ये रसूलुल्लाह की जाहिरी आयात का मसला है। अल्लाह फरमाता है इनको मस्जिद हराम के करीब क्यों? मुशरिक है, नहीं आने देना, ये निरे नापाक के प्लीज है। आगे बाकी एक तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, तिजारती मामला सारे इनके हाथ में, मुशरिकों के हाथ में। खजूर, गल्ला, अजनास, आमदोरफ्त, बरामदात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा काम मक्के में मुशरिकों के पास। तो जब ये मस्जिद हराम के करीब नहीं आएंगे तो सोशल बाइकाट हो जाएगा, तिजारत मुनक़ते हो जाएगी, और तो फिर तो तुम मुसलमान भूखे मर जाओगे। फ्रांस से ताल्लुक खत्म होगा तो फिर तो भूखे मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करो, अजी अगे आयत मुकी नहीं है। हाँ, अजी आयत जारी है। कहते भूखे मर जाएंगे। सुनो जी कुरान। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है, बस हुजूर सेम ये कंडीशन नहीं आज वाली। अगर तुम्हें मोहताजी का डर है, इनको तो है ही है, हमें नहीं है। अच्छा कमीने कहते क्या है? इनको इंडिया से पैसे मिलते हैं। और मैं क्या इंडिया ते आपे मंगदा फिरदा है, उन्हें सानू खे देना है। सानू इंडिया ता चंगा लगता है कि उहदे महबूबे इला रहना है, आला हजरत रहते हैं, ख्वाजा अजमेर रहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इला रहते हैं, सैयद मोहम्मद गैसू दराज रहते हैं, साबिर पिया रहते हैं। हमें तो इंडिया इसलिए अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। चलो जी। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो कि तुमने फ्रांस के साथ ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया तो तुम मोहताज हो जाओगे, फरमाया फिक्र न करना। इन खिफ्तुम आइलतन, अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो क्या होगा? अनकरीब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
ये देखें, ये अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो, लेकिन ये ईमान वालों को कहा जा रहा है, अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से दौलतमंद कर देगा। अब यहां एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो मंथली, वो दौलतमंद नहीं होता, वो तो जॉब कर रहा है। 2 लाख रुपया भी करना, 4 लाख रुपया भी, दौलतमंद तो नहीं कहते। दौलतमंद किसको कहते हैं? कोठियां जनाब, कोठियां, बंगले जनाब, जमीनन। और देखो दस्तरखान चल रहा, बड़ा दौलत वाला है। अल्लाह फरमांदा है तुसी गैरतमंद बन जाओ, तानू असी दौलतमंद कर देवांगे। की मतलब? फरमाया मेरे हबीब के गुलामों तगड़े हो, तुसी गैरतमंद बन जाओ, ला ताल्लुकी दा इजहार कर दो। 1 साल के अंदर अंदर सारे मुल्कां ते सारियां यूनियन ते सारे यूरोपी ममालिक, इंडोनेशिया तो लैके फिजी तक, सिर्फ तुसी मेरे हबीब की इज्जत की गल करो, ये सारे कासा लैके पाकिस्तान आना शुरू हो जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो जी, मन सब्बा नबिय्यन, जोर ला के भाई, जोर ला के। ये तो वो मुझे रात को एक सैयद बादशाह मिले, वो भी जेल में। वो कहने लगे जो आपके ये जो जुमले हैं ना सफीर वाले, इनकी गन गरज हमें जेल की दीवारों में भी सुनाई देती है। मन सब्बा नबिय्यन, जरा सज्जा हाथ करके, मन सब्बा नबिय्यन। तवज्जो जी, तुसी लाओ जरा सारे मिलके, मन सब्बा नबी है। सब्बा आखिर में बा है, मन सब्बा नबियन। तवज्जो, तवज्जो। 3 कहूंगा तो शुरू करना, तो सारे अपने गुर्दे सेट कर लो। हाँ, सेट कर लो। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह अब आपकी मस्जिद शरीफ के तज़किरे जेल शरीफ में होते रहे, तानू कादा डर है? अखियां मीट के कंबल नालो, अखियां खोल के मरिया जाए, और चुप रह के भी मर जाना है, जलियो बोल के मरिया। मन सब्बा नबिय्यन। अब तुनू जोर नाल कहो ना, ताकि मंजियां उलट जान सब दियां। हमें कोई मिर्जाई है या इन्हां हुकूमतियां दे पिछे पुष्ट पनाते वे, या कोई इन्हां दे वजीर हैं, या कोई मुशीर हैं, बिल्लन बिलियन, सारे नू पता चल जाए हुजूर दे गुलाम जाग गए जनाब। मन सब्बा नबिय्यन। माशाअल्लाह, कुछ बेहतर हुई है आवाज। जो तकाजा इकबाल का है वो नहीं। हाँ, इकबाल कहता है सितारों से आगे जहां और भी है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी है। इनकी आवाज जाओ, ताड़ी के उस्ताद किसी और दौर में और जहां में बैठे हुए, उस जहां में ये आवाज जाए। और इससे मैं कहता हूं कायनात का बेगैरत मुरीद है जी, जो अपने पीर के नाम पर खुश नहीं होता। वो मुरीद तो नहीं, असि अपने मुर्शिद का नाम दे ते जीवे मुर्शिद, ते मुर्शिद सोना कहते हैं। अब तो रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। तुसी मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना कमजोर हूं, बीमार आदमी हूं, मगर मैं तो आपके साथ कभी भी डंडी नहीं मारता। बोलते हुए ये नहीं कहता जी अगली तकरीर करनी रात में जनाब, जरा गला बचा के रखें। इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। इंज का नारा लाओ, कम अज कम आवाज, कम अज कम आवाज, कम अज कम आवाज उन सारे मुशीरां दे कन्नां दे अंदर,
तो उन्हें सारे लफाफी सहाफियों के अंदर जेड़े इस वक्त हुजूर दी उम्मत नूं फिर लड़ाना चाहते हैं, उन्हें दे कन्ने दे अंदर आवाज जाए तो पर्दे पाट जावन कि हम तो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है पाक फौज भी इनकी है, पाकिस्तान के तमाम इदारे भी इनके हैं। और इंशाअल्लाह पहले तो सिर्फ हम कहते थे ना कि सफीर ताड़ा प्यो कटेगा, अब इंशाअल्लाह सारे इदारे कहेंगे सफीर ते ताड़ा प्यो। मन लो जी, मन सब्बा नबीयान। अभी कुछ चेहरे अभी भी सोचो विचार में, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पुत्र अखा बंद होने दी देर है, फिर तू रसूलुल्लाह नूं वेख के भी कहीं मैं सोच लूं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और मैंने रक्सी वाले की गल नहीं भूलती, उन्हें कहा जी हुजूर नाल वफा करके जाओ, तेनू जवाब देने की लोड़ ही नहीं। लाओ सारे मिलके मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु फक्तुलूहु फक्तुलूहु। मन फिर लाओ, अंदर वाले अपने बाहर वाले भी अपने। फिर ये तुसी लाना है तो गल अगे टुरनी है। चार तवज्जो तवज्जो, मैं आपको अपने दिल की तवज्जो, एक मिनट माशाअल्लाह, लाखों सलाम लाखों सलाम। तवज्जो तवज्जो, मैं हाँ वाह वाह। मन सब्बा नबीयान। अब आप लगाएं फक्तुलूहु फक्तुलूहु। हुण गल सुनो जनाब, कल कितने बड़े बड़े मसले हल हुए। मैं 4 दिन से मेरा कान बाया कान बंद था। मैं एक जगह गया, मैं उन्होंने कहा यार मेरे कान के अंदर लबैक का नारा लाओ खुल जाना है। ये मैं हाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज तीसरी बारी बड़ी ऊंची होनी चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, अब रब्बा भी ऐसे हो जाएगा जहां मिर्जाई रहते हैं। तुसी बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, और लखा सलाम तानू ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। वो कहने लगे ये मसला हल कैसे हुआ। तो ऊपर से आवाज आई, वो कहने लगे कि हम हैरान होते हैं जिथे सानू मारदियां डर लगता है उथे इन्हों मरदियां डर नहीं लगता। ताजदारे खत्म नबूवत। एक कौम आज, हाँ लखा सलाम, आज हुजूर बड़ा खुश हो रहे होंगे कि मेरी उम्मत हमें अमल के अंदर कमजोर है, लेकिन मेरे नाल मोहब्बत और इश्क के अंदर ना कल कमजोर सी ते आज कमजोर है। तवज्जो जी, लखा सलाम। हुजूर इतना ही चाहते हैं। आज भी जिन
और मैं फिर गाल करता फिर फतवा ला छड़ दें जी। आज भी अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो बंदा राब्ता कर सकता है रूहानी लिहाज से, वो राब्ता करके पूछे। और अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ इतना पूछे कि हुजूर क्या चाहते हैं। तो अमीर हमजा ने पूछा और रसूलुल्लाह ने फरमाया बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूं और यही चाहता हूं कि बस मेरी उम्मत लब्बैक का नारा लगाती रहे। बात या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, बस हमारा इतना जरा बोल सकता है हुजूर ओदे ते भी राजी है। आजमाइश चोवे जरा बोल सकता है फिर भी नहीं बोल रहा, जरा टुर सकता है फिर भी नहीं टुर रहा, जो कह सकता है फिर भी नहीं कह सकता। बाकी जो बोल पड़ा है रसूलुल्लाह जरा एक कदम भी टुरया या जिन्हें एक कदम भी चंगी सोच रखी हुजूर दे ना गुलामा वास्ते, मैं उम्मीद करता हूं रसूलुल्लाह उस पर मेहरबानी फरमा दे। आज से लाहौर शरीफ में, लाहौर की तारीख में 2 मेले बेमिसाल है। एक दाता साहब दा मेला, एक बाबा जानी दा मेला है। ये 2 मेले जी बेमिसाल है। और जाहिर आपको पता है उसमें तो सिर्फ बंदा इसलिए जाता है कि हमें बुजुर्गों का फैज मिल जाए। और इंशाअल्लाह उसने इत्तेफाक देखें उस्तादों का विसाल भी जुमेरात को हुआ, जो विसाल जुमेरात को हुआ था ना। और उर्स पाक भी जुमेरात को आ रहा है पहला, और फिर जुम्मा और हफ्ता दिनों का इंतखाब देखें। ये इंतखाब इन्होंने नहीं किया, इंतखाब उधर से हुआ। और सुभान अल्लाह, और बेशुमार तवज्जो जी। बस इतनी बात है, तुसी हुजूर दे नाल खड़े हो गए, एदा मतलब है कि मैं ते तुसी नहीं खड़े होए। एदा मतलब है साईयां ने तानू कबूल किया। अल्लाह दी कसम है कुरान शरीफ मेरे सामने ने बंदा नहीं जे बोलदा, बंदे दा खून बोलदा है। अगर तुसी बोल रहे हो तो शाम में शुक्रिया भी अदा करया करो, या रसूल अल्लाह ताड़ा शुक्रिया है तुसी सानू बोलन दी इजाजत दे छो। और क़यामत वाले दिन मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन उठा लेता जाएगा। जिथे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन उठाई जाएगी, अल्लाह दे फजलो करम नाल गौसिया मस्जिद भी चुकी जानी है। हाँ, जहां से हुजूर की इज्जत की आवाज गई है, पहले भी गई है, आज भी जा रही है, और इंशाअल्लाह जब तक सांसों में सांसें बाकी हैं जाती रहेगी इंशाअल्लाह। तवज्जो, तवज्जो। अल्लाह ताला हमें मिलजुल कर हुजूर की इज्जत पर बात करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात की मोहब्बतों को सलामत रखे। और इतना बड़ा मरकज चलाना कोई सौखा काम नहीं है। ये जितने लोग हमारे बुजुर्ग इंतजामिया के चला रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मैनू किसी ने इंज करते नहीं आता, बस सिर्फ झोली चुके इतना कह सकता वा कि जे वो बाकी खरीदार बख्शे गए तो जिन्होंने वो जड़े अट्टी लैके गए सन उन्होंने भी टुर जाना है। तो इंशाअल्लाह जिसने अच्छा सोचा है, जिसने रोड़े अटकाए वो तो दुनिया में जलील होगा, और बाकी जिसने अच्छा सोचा, मेरे साथ, आपके साथ, इस इदारे के साथ जितने लोग ताउन कर रहे हैं, जितने हमारे ये साथियों ने हमारे साथ, सारे इदारों ने बड़ा अच्छा ताउन किया। जिन्होंने ताउन किया, हम कभी तशक्कुर से गाफिल नहीं होते, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बल्कि मैं कहता हूँ जिसने ताउन किया वो भी खुश नसीब है। उसने मेरे साथ तो नहीं ताउन किया, उसने दीन के साथ ताउन किया, उसने हुजूर के इस्लाम के साथ ताउन किया। बड़े बड़े लोग आए जी, बड़े बड़े साथी। अब हालांकि एक तरफ उनकी नौकरी थी, दूसरी तरफ वो कहने लगे जी नहीं जी नहीं, बासी भले हम जैसे ही हैं लेकिन कलमा हमने भी पढ़ा, कलमा हमने आप बेफिक्र हो जाएंगे, कलमा हमने भी पढ़ा। ये दा मुल ते पहना है जनाब, क्यों नहीं पहना जी? एदा मुल पहना है जी। जिन्हें क्या छड़ा ने कलमा मैं पढ़ा नहीं है, कम मैं नहीं कर सकता।
नहीं वो फिर वो मुल्क कैसे पड़ता है जी। उन्होंने कहा जी तुसी वापस टुर जाओ जी, मार्च लैके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जी तुसी ये काफिला लैके टुर जाओ, क्योंकि अगे तो तलवार है, तुसी अपने शहजादे ते शहजादियों नूं लैके आयो। आपने फरमाया नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के गल करते हैं तुहाडे नाल, नमाज पढ़ के बात करेंगे। आपने हुक्म दिता अली अकबर पाक नूं खड़े होकर अजान दे। अली अकबर पाक ने अजान दी थी। जनाब अली अकबर का चेहरा देखकर हुजूर की सूरत याद आ जाती थी। अजान और इकामत तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई, वो बंदे ने भी पीछे नमाज पढ़ी, सलाम फेरे। आपने फरमाया जी दसो की गल कर तुसी क्या सी गल करनी कोई? उन्हें क्या हुजूर गल की करनी, हुण सानू अपना गुलाम बनाओ। या हुसैन या तवज्जो तवज्जो। उनके जी असी तुहाडे गुलामां च आ गए जी, वर्दी यजीद दी पाई, तनख्वाह दे रहे हैं, ये जी असी तुहाडे गुलामां च आ गए। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, तवज्जो फौरन फरमाया, सिला ऐसे मिलता। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। आपने सीने नाप मैदान जंग के अंदर आपने मुहर्रम शरीफ 9 मुहर्रम अपने सीने नाल लाया, तो जो अपना आपका एक नूरी काफिला था उनको देखकर आप फरमाने लगे, फरमाया जिसने जन्नती देखना इनको देख, जिसने जन्नती देखना वो इनको देख। और उनको देखकर कहा अंत हुर्रुम मिनन नार, अंत हुर्रुम मिनन नार, आप दोज़ख से आजाद हैं। किसने आजाद किया है? इमाम हुसैन ने किया। आपने फरमाया हम गवाही देते हैं आप आजाद हैं। उनका नाम कोई और है लेकिन उनका नाम हुर पड़ गया, हुर, आप आजाद हैं। हुर का माने ही आजाद। और मैंने जनाबे हुर के मजार पर यूं करके सलूट पेश किया। ठीक है, एक लम्हा जिसने वफा की, एक लम्हा जिसने वफा की इमाम हुसैन के साथ, फरमाया ये जहन्नम से। तो फिर अंदाजा करें मुमताज कादरी कहां होगा, फिर इल्मुद्दीन कहां होंगे, फिर अमीरुल मुजाहिदीन कहां होंगे। बस ये बात समझने की, इसको बार बार समझे। फरमाया आजाद हो गए। ये तो नहीं कहा नमाजों की वजह से, फरमाया अपनी इज्जत पर बात की, फरमाया आप जहन्नम से आजाद हैं। एक लम्हे के लिए, यहां मैं जुमला भी अर्ज करना चाहता हूं, एक लम्हे के लिए सीने के साथ लगाया नवासे ने और फरमाया आप जहन्नम से आजाद हैं। तो 1400 साल से जिस अबू बकर को हुजूर ने अपने पहलू में लिटाकर रखा हुआ, उनका क्या हाल होगा फिर? अबू बकरिन, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। अल्लाह ताला में हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। वमा तौफीक़ी